भगवंत मान सरकार दबाव में ही सही, परेशान होकर ही सही, दिल्ली की सरकार अब चली गई तो अरविंद केजरीवाल को अपना दबाव नहीं रहा, या केजरीवाल ही कह रहे हैं कि अब चलो हटाओ, अब इन लोगों से कोई लाभ नहीं। अब ये तो कोई जानता नहीं, लेकिन किसी भी वजह से हो रहा है तो ये अच्छा है। देश की बेहतरी के लिए जरूरी है कि जनता के हितों के लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं हो सकता। आंदोलन का एक तरीका हो सकता है, कोई भी सरकार को, देश को, लोगों को बंधक बनाने की कोशिश करे, ये नहीं हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय कितनी बार कह चुका, क्यों नहीं हटाया जा पाता? वो कहता है कि सड़क घेर कर नहीं बैठ सकते, लेकिन अंत में होता क्या है, धरना प्रदर्शन सड़क घेर कर हो जाता है। चलो घंटे 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सालों साल आप वहीं बैठो, कैसे काम धंधा चल रहा है भाई? ऐसा कौन सा आंदोलन होता है? और फिर मैं कह रहा हूं, अगर इतनी आपकी ताकत है, आपकी बात सही है, सरकारें पलट दीजिए। यही भगवंत मान की सरकार तो थी ना, जब सरकार नहीं बनी थी तो यही भगवंत मान और उनकी पार्टी कहती थी एक एक दाना खरीद लेंगे। क्या हुआ? एक एक दाना खरीदने की बात कही थी और नहीं खरीद पाए, बिल्कुल नहीं खरीद पाए। तो बेईमानी तो की, और आज चाहे मजबूरी में सही, फंस के सही, जो भी वजह हो, लेकिन आज इसकी मैं प्रशंसा ही करूंगा। आज भगवंत मान के साथ में खड़ा हूं। ठीक है, भगवंत मान ने खूब बेईमानी की, उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सच ये था कि उसी वक्त बता सकते थे कि भैया एमएसपी पे खरीदना संभव नहीं है। और सोचिए, भारत सरकार को 5 फसल कहा था, 5 फसलें, कि भाई इसको उगाओ, सारी की सारी सरकार खरीदेगी, एमएसपी पर खरीदेगी, सरकार को भी आयात नहीं करना पड़ेगा, डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा उसके लिए, और किसानों को भी रकम मिल जाएगी। लेकिन कमाल देखिए कि उस पर भी नहीं स्वीकार किया। मान के उसके बाद फिर नाराज हो गए, फिर कहे ना नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले मान गए थे जब उसका कोई जवाब नहीं था, फिर जब लौट के गए तो सबने कहा कि अरे जब मान ही जाओगे तो क्या है। समझिए इसको।